सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य आज फिर हाजिर हूं लाइफ लर्निंग की एक और कहानी लेकर। कहानी का नाम है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, चलिए इसके बारे में मैं समझाऊं उससे बेहतर है कि मैं कहानी शुरू करता हूं। कहानी शुरू होती है एक पुरातन काल के राजघराने से, जहां राजा अपने राज्य को चलाता है और वो राजा के प्रजा भी बहुत सुखी प्रजा है और राजा शौकीन है पशु पक्षियों को पालने का। एक दिन उसके दरबार में एक व्यापारी बिजनेसमैन आते हैं और लेकर आते हैं दो बाज के बच्चे। दोनों बच्चे वो राजा को बताते हैं कि भाई राजा, ये बाज के वो बच्चे हैं जो वैसे नस्ल के हैं जो आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले बेहतरीन नस्ल के बाज हैं। राजा जो कि पशु पक्षी को पालने के शौकीन हैं, उन्होंने खरीद लिया। उसके बाद में उन्होंने दिया अपने ट्रेनर को, भाई कि आप इसको ट्रेंड करो, आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ने चाहिए, कर्तव्य करने चाहिए। ट्रेनर ले गए और ट्रेंड करने लगे उसको। दोनों बच्चों में से ट्रेनर प्रयत्न कर रहे थे कि दोनों बच्चे बेहतरीन हो, लेकिन वह नोट कर रहे थे कि एक बच्चा तो अच्छा आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा जो है वो थोड़ा सा टहल के आता, फिर एक डाली पे बैठ जाता। ट्रेनर के बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी वह उड़ना या ऊंचाइयों पर नहीं जा रहा था। तो उसने हार मानी और राजा के पास आए। राजा को बताया कि महाराज, आपने जो दो बाज लिए थे उसमें से एक बाज तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाता है और खूबसूरत कलाबाजियां सीख गया है, लेकिन दूसरा बाज कुछ कर नहीं रहा है और वो घूम के हर बार एक डाली पे आके बैठ जाता है। मेरे प्रयत्न सब बेकार जा रहे हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ये तो अच्छी नस्ल के बाज हैं, इनका तो जन्म ही ऊंचाइयों पे उड़ने के लिए हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देखते हैं। राजा स्वयं जाते हैं, देखते हैं और उस बाज को उड़ाने का प्रयत्न करते हैं बार बार। अपने हिसाब से काफी प्रयत्न करने के बाद में राजा भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वाकई में ये उड़ नहीं रहा है, घूम फिर के आके डाल पे बैठ जाता है। तो उनको हुआ कि शायद हो सकता है कि मैं इसको किसी और व्यक्ति की तलाश करूं जो इसको आके ट्रेन करे। महाराज ने दरबार के अंदर डिक्लेयर किया कि जो भी इस बाज को उड़ना सिखा देगा मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। दरबारी सभी लोग प्रयत्न करते हैं कि भाई चलिए हाथ आजमाया जाए। कुछ लोग अलग अलग तरीके से आजमाते हैं, लेकिन फिर भी वो बाज ऊंचाइयों पर जाता नहीं है, उड़ता है, आके डाल पे बैठ जाता है। तो राजा ने फिर देखा कि एक काम करते हैं, इसको अपने राज्य के अंदर घोषणा करवाते हैं कि कोई तो होगा जो आके इसको ट्रेन कर पाए। उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई और अब की बार अपने इनाम की राशि डबल कर दी कि जो भी आके इस बाज को उड़ना सिखा देगा मैं उसको 1000 की नहीं, अब 2000 सोना मोहरे दूंगा। घोषणा के बाद में उनके राज्य का एक किसान दरबार में आता है और दरबार में आके कहता है, महाराज मुझे प्रयत्न करने दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप भी अपना प्रयत्न कीजिए, देखिए क्या होता है। अगले दिन सुबह वह किसान दोबारा दरबार में आता है और बताता है कि महाराज, आपका हुआ बाज अब ऊंचाइयों पे उड़ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसे हुआ? राजा स्वयं गए, देखा तो वाकई में दोनों बाज आकाश पे उड़ रहे थे, अच्छी कलाबाजियां कर रहे थे। तो राजा ने पूछा कि किसान, आपने ये किया कैसे? किसान ने कहा, महाराज यह बहुत सरल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सिर्फ यह काम किया है कि वह जिस डाली पे बैठता था आकर, मैंने उस डाली को काट दिया। मैंने इस बात को नोट किया था, वह घूम फिर के सिर्फ आके उसी डाली पे बैठता था। मैंने उस डाली को काट दिया, चूंकि वह डाली अब कट गई है, अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वह आकाश में, क्योंकि उसकी नस्ल अच्छी है, उड़ने के लिए बना हुआ है, ऊंचाइयों पे उड़ रहा है। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपने शर्त के अनुसार उसे 2000 सोना मोहरें दी। लेकिन यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है जीवन में, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। उस बाज का वह कंफर्ट जोन था, उस डाल पे बैठना उसे पसंद था, वह डाल उसकी कमजोरी थी। हमें भी अपनी कमजोरियों को ढूंढना पड़ेगा, उन्हें इसी डाल की तरह काट के निकालना पड़ेगा अपने जीवन से, तभी हम ऊंचाइयों पे, प्रगति के रास्ते पे चल पाएंगे, जीवन में कुछ ग्रोथ कर पाएंगे। हमें
अगर अपना शरीर बनाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमें कुछ ज्ञान लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा। अपनी आलस को छोड़िए, अपनी खुद की एक कहानी बनाइए। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।